बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, अगरचे इमरान खान ने यह कहा था कि वो जुमेरात या जुम्मा तक अपने आज़ादी मार्च के हवाले से हतमी डेट या जो तारीख़ है वो कौम के सामने रखेंगे और इसके बाद फिर जो है अमली तौर पर आज़ादी मार्च शुरू होगा। लेकिन कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए अचानक से ये ऐलान कर दिया कि जुम्मा से लिबर्टी मार्केट जो है लाहौर, वहाँ से वो दिन के 1 बजे ये मार्च शुरू करने जा रहे हैं और इसमें ज़िंदगी के तमाम तबकात के लोग शामिल होंगे। इसमें फैमिलीज़ होंगी, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, सब लोग होंगे और हमने कोई भी रेड जोन में इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना और मैं ख़ुद इस मार्च की क़यादत करूँगा और हम पैदल चलेंगे। और जो इतलात आ रही हैं ये है कि भी ये जो मार्च है इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते इसको काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। अब जो असल उनकी जो दिमाग में एक तस्वीर है इस मार्च के हवाले से वो उन्होंने अभी तक कौम के साथ या अपने वर्करों के साथ शेयर नहीं की। इसका अंदाज़ा कल तक हो सकेगा। लेकिन एक बात तय है कि मुल्क में इस वक्त जो अरशद शरीफ शहीद की एक जो सानिया हुआ है उस हवाले से जो कौम के जो जज्बात हैं और सिविल सोसाइटी के और वकला बिरादरी के और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के और उन सहाफ़ियों के भी जो नुक्ता नज़र मुख्तलिफ रखते थे अरशद शरीफ शहीद से और मौजूदा हुकूमत के बहुत करीब थे, वो इस दिल खराश और बहुत ही अलमनाक वाक़े पर बहुत रंजीदा हैं और इस रंजीदगी को फिर जो बढ़ा दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है, वो मरियम नवाज़ का वो ट्वीट है जो उन्होंने किसी और के ट्वीट को रीट्वीट किया है और फिर उनके अपने जो है उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा है कि गम की इस घड़ी में कि जब अभी तक डेड बॉडी मुल्क से बाहर है और उसने पाकिस्तान आना है और पीछे जो फैमिली है वो किस कदर अफसरदा है, दिल गिरफ्ता है। इस जो आपने जो ट्वीट किया है या रीट्वीट किया इसको आप डिलीट कर दें। और फिर वो ट्वीट भी सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं जो अरशद शरीफ ने खुद बेगम कलसूम नवाज़ की बीमारी के दौरान किए थे या इवन मरियम नवाज़ की बीमारी के दौरान किए थे। कहीं भी वो झलक, वो नफ़रत, वो कदूरत, वो अदावत, वो अनाद नज़र नहीं आता अरशद शरीफ के ट्वीट्स में। उन्होंने बल्कि हम उसमें जो बेगम कलसूम नवाज़ हैं उनकी बहादुरी की, ख़ानदान के लिए खिदमात की और तवानाई का जो उनके लिए एक ज़रिया है उस हवाले से ख़ानदान की यकजहती की जो खिदमात हैं वो गिनवाई हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ की सेहतमंदी की भी उन्होंने दुआ की। लेकिन उसके बरक्स जो मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया है वो बहुत ही संग दिलाना है और लोगों ने इस पर बहुत शदीद अपनी नफ़रत, गुस्से और अदावत का इजहार किया और इसको जो शरीफ फैमिली है उसके माइंड सेट्स करार दिया है। यकीन एक बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल भी डैमेज हुआ है शरीफ फैमिली को और इंसानी हवाले से भी जो उनकी जो एक पसमानदगी है, उनकी मुफलसी है, वो भी कौम के सामने आई है कि वो पाकिस्तानी लोगों को किस तरह जो है वो इंसान नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं। और गम की इस घड़ी में इस तरह के ट्वीट करने से जो एक गैर इंसानी जो सोच है या फेल है वो मरियम नवाज़ करके ना तो अपना भला किया है और ना ही अपनी पार्टी का किया है और ना ही अपनी फैमिली का किया है। तो बेलाखिर उन्हें रात का ये जो ट्वीट है वो डिलीट करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने सीधे साधे जो है माफ़ी मांगने की बजाय अपने इस रीट्वीट को जवाब जो है ना उसको पेश करने की कोशिश की है। तो बहरहाल ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है जो कौम के सामने आई है। अब यह है कि कल जो है इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में जो है वो नमाज़ जनाजा होने जा रही है अरशद शरीफ शहीद साहब की और यकीनन इसमें पूरी कौम जो है हिस्सा लेगी। और अगर उन्होंने अपनी पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए और आज़ादी इजहार राय के लिए, आज़ादी तकरीर तहरीर के लिए और जो है बातिल क़ुव्वतों के आगे ना झुकने की पादाश में अगर अपनी जान का नजराना पेश किया है तो मैं समझता हूँ पूरी कौम के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि कल के उनके जनाजे में जो है भरपूर तौर पर शिरकत करके न सिर्फ उनकी तहसीन और सताइश की जाए बल्कि ये बावर करवाया जाए कि ये पाकिस्तानी कौम आज भी ज़िंदा है और अपने कौम से मोहब्बत करने वाले लोगों की इज़्ज़त करना जानती भी है और इज़्ज़त करवाना जानती भी है। और इस हवाले से कल जो DGI SPR ने अपनी जो एक उनका ट्वीट या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है उसमें भी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भी
حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، اور ظاہر ہے پرائم منسٹر نے پھر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی بات بھی کی ہے جو ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں ہوگا، اور اس میں اب جو ہے FIA کے 2 جو ہیں افسران ان کو نامزد کیا گیا ہے جو کہ جا کر کینیا میں اس کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ تو بہرحال اس میں DGI-SPR نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حالات کا بھی جائزہ لیا جائے جن حالات سے مجبور ہو کر ارشد شریف شہید کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ یہ یقیناً اہم بات ہے، لیکن ارشد شریف شہید کے خلاف جو پاکستان میں پرچے ہوئے، جس طرح کے حالات میں ان کو یہاں سے باہر جانا پڑا، اور پھر UAE کی حکومت نے انہیں جب کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیا کہ آپ پاکستان سے UAE سے باہر چلے جائیں، اور پھر انہیں کینیا جانے پر مجبور ہونا پڑا، تو اس پوری پکچر کو جب تک آپ نہیں دیکھتے، قوم کے سامنے رکھتے، تو ان محرکات کا پتہ نہیں چل سکتا جس کی وجہ سے ان کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے، شہادت واقع ہوئی ہے۔ DGI-SPR نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس واقعے کو لے کر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں سب لوگ ارشد شریف شہید کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی لوگ اس واقعے کی اس ثانیہ کی آڑ لے کر اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لیکن یقیناً جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے۔ بہرحال جو اس وقت پاکستانی جو قوم ہے وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور شدید پریشانی کے عالم میں ہے، تو سارے لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ ارشد شریف شہید جس نے اپنی قومی جو خواہشات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی غیر جانبدارانہ اور بڑی جاندار قسم کی جو رپورٹنگ کی ہے، جرنلزم کی ہے، اور پھر وہ شہادت کے رتبے میں فائز ہوئے ہیں، تو ان کا جو کل کے تجہیز، تکفین اور جنازہ جو ہے اسے شان طریقے سے منعقد ہونے دیا جائے، تاکہ ان کی روح کو بھی تسکین مل سکے، اور ان کی جو فیملی اس وقت ٹراما کی کیفیت میں ہے وہ بھی سکھ سانس جو ہے وہ لے سکے۔ بہرحال یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی غم پایا جاتا ہے، اور اوورسیز جو پاکستانیاں ہیں وہاں بھی، اور پھر جو کینیا میں جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہاں کے صحافی بھی اس کے حوالے سے بہت ہی چبھتے ہوئے سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اپنی پولیس کے حوالے سے جو اس کا ایک مجرمانہ کردار اور پس منظر ہے وہ بھی قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں ہے جب ارشد شریف شہید کی شہادت کے حوالے سے تمام محرکات، تمام پس پردہ جو عوامل ہیں وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ سکیں گے، اور اسی کا ایک یہی حل ہے، ورنہ یہ جو معاشرے کے اندر جو تفریق اور تقسیم اور ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہے، یہ پاکستان کے جسد قومی کو مزید جو ہے کمزور کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔